साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके सामने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो है वो एग्ज़ाम डेट है आपकी 1 फरवरी 2021। जैसा कि आपको पता है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की जो है आंसर कीज़ आ चुकी हैं, यानी कि पेपर आपके सामने आ चुके हैं। तो एग्ज़ाम ये कब हुआ था? 1 फरवरी 2021 को हुआ था आरआरबी का। और आपको पता है टीसीएस जो है वो आरआरबी के एग्ज़ाम कराती है और टीसीएस ही आपकी जो है यहाँ पर एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम कराने वाली है। और जहाँ तक है आपका एमपी पुलिस का जो व्यापम है वो भी टीसीएस को ही फॉलो करता है। तो एमपी पुलिस वालों के लिए, एसएससी जीडी के लिए और एमपी पीएससी के भी जो आपका जो दूसरा एग्जाम आता है उसके लिए भी, ये सभी के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। रीजनिंग और मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपको आपके सामने देखने को मिलेंगे। कैसे हम सॉल्व करेंगे, क्या डिफिकल्टी लेवल होता है और आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 में क्या लेवल आ सकता है, उन सब के बारे में आइए हम चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, तो यह है आपके सामने पहला प्रश्न। 1 फरवरी के एग्जाम में यह प्रश्न आया हुआ है। चलिए सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए, ऐसे सवालों को क्या करते हैं हम पीछे से सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 16 दिख रहा है, इसका वर्गमूल निकालिए। तो 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, 4 होता है। अब क्या करेंगे हम, इस 4 को इस 12 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 16 हो जाएगा। फिर से 16 हो गया तो 16 का फिर से वर्गमूल लेंगे, तो फिर से वर्गमूल लेंगे तो फिर से ये आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, अब 4 आ गया। अब 221 में इस 4 को ऐड कीजिए तो अब ये क्या हो जाएगा? ये आपका 225 हो जाएगा। और आपको पता है 225 कितने का वर्गमूल होता है? तो 15 का वर्गमूल 225 होता है सर। तो यहाँ पर 15 आ गया। अब इस 15 का हम क्या करेंगे? इस 15 को हम यहाँ पर 10 में ऐड कर देंगे तो टोटल आपके सामने क्या आ जाएगा? अंडर रूट के अंदर 25 आ गया भाई। ठीक है, अब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए। 25 कितने का वर्गमूल होता है? तो 5 का वर्गमूल 25 होता है। तो 5 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला सवाल था। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफिकल्टी लेवल आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, दिखाते हैं अगला प्रश्न किस तरह का है। तो देखिए, ये प्रश्न आपका रीजनिंग का भी हो सकता है, मैथ का भी हो सकता है। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन सा कथन इसमें से जो है निष्कर्ष निकाला जा सकता है। पहले ऑप्शन की बात करें तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है जो डी है वो ए से बड़ा है। क्या आप यहाँ पर डी आपको ए से बड़ा दिख रहा है क्या? देखिए दोनों तरफ जो है कैसा आ रहा है, यहाँ पर डी दोनों से छोटा है। देखिए दोनों तरफ छोटे का जो है यहाँ पर निशान आ रहा है। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे की बात करते हैं। दूसरे में बोल रहा है जो सी है ना वो ए से बड़ा है। अच्छा भाई चलो चेक कर लेते हैं। तो ये है आपका सी और ये है आपका ए। तो देखिए सी यहाँ पर बी से बड़ा है और बी जो है वो ए से बड़ा है, यानी सी ए से बड़ा है। इधर भी देख लेते हैं, इधर भी सी ए से बड़ा हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। चलिए एक बार और चेक कर लें। इसमें बोला जा रहा है ई जो है वो भी ए से बड़ा है। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है जो ई है वो ए से बड़ा है, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो कुछ यहाँ पर सिंपल प्रश्न थे, कुछ यहाँ पर टफ प्रश्न भी थे, कुछ ग्राफ वाले प्रश्न भी मैथ में आए हुए थे। तो ग्राफ को देख करके लोग डर जाते हैं, लेकिन ग्राफ किस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से वो भी हम आपको बताएंगे। ये देखिए आपके सामने रीजनिंग का एक प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, देखिए एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पंक्ति में 35 स्ट्रीट लैंप लगे हुए हैं। एक को छोड़कर सभी लैंप जलते हैं। अब जो जलता नहीं है ना उसका दाहिने छोर से 15वां स्थान है। बताइए बाएं छोर से उस लैंप का क्या स्थान होगा? तो आपको एक सूत्र पता होगा ना, टोटल बराबर क्या होता है? टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 जो है ये टोटल बराबर होता है। तो बस मान रख दीजिए टोटल का मान हो गया 35, हमको पता है 35 है। ठीक है, 35 हो गया। आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट से उसका क्या स्थान है? लेफ्ट से वो बता रहा है कि 15वें स्थान पर है। ठीक है भाई, 15वें स्थान पर है। प्लस राइट, तो राइट का राइट लिख दीजिए, माइनस 1, हमको राइट निकालना है तो पहले यहाँ पर माइनस करिए। 15 में से 1 गया, कितना बचा? 14 बचा। और उस 14 को हम इस तरफ लेकर के आ जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। और 35 में से जब हम 14 को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर 21 आ जाएगा। और यही हमारा आंसर फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। तो राइट से इसका क्या स्थान हो जाएगा? राइट से इसका स्थान 21 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये आपको फिर से मैथ का प्रश्न यहाँ पर आ गया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डिवाइड पर बात करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कितनी आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ से सॉल्व करते हैं। 6 में से 2 गए, कितना बचा यहाँ पर आपका? 1 मिनट रुकिए, इंक ले ले। ये देखिए, तो 6 में से 2 गए, कितना बचा? 4 बचा। इस 4 से अगर हम 12 को काटते हैं कितना आ जाएगा? 4 से 12 काटेंगे यहाँ पर 3 आ जाएगा। ये हमने सॉल्व कर लिया सबसे पहले भाग वाला। अब भाग वाला और कहाँ पर दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर सर हमको भाग दिखाई दे रहा है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे 144 आ जाएगा। और उस 144 से ये पूरा कट जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा? एक बार कटेगा तो 1 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 यहाँ से आ गया, 5 यहाँ से आ गया, 3 यहाँ से आ गया और 10 यहाँ से आ गया। सबको ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर 10 हो गया, 10, 10 और 3 13, 13 और 5 18, 18 और 1 19। ठीक है, और यहाँ पर शुरू में क्या दिया हुआ है? 103। तो 103, 103
-19, तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 84 हमारा आंसर आ जाएगा। और चौथा जो ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप ऐसे सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो उस संख्या का चयन करें जो इस श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि अगली श्रृंखला कौन सी होगी, अगली कौन सी संख्या आएगी। क्या आप कुछ गेस कर सकते हैं इसमें? चलिए आप थोड़ा अपना दिमाग लगाइए। चलिए हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 14 आ रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 28 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, फिर 84 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस भी काम नहीं कर रहा है सर डिवाइड भी काम नहीं कर रहा है, क्या करें। तो देखिए यहाँ पर बड़ा सिंपल सा एक ट्रिक फॉलो हो रही है। 14 और 2 का अगर आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 28 आएगा, और वो 28 उन्होंने आगे लिख दिया है। ठीक है, अच्छा सर, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे उन्होंने क्या किया है, तो ये 28 जो है ना, इस 28 में इन्होंने 3 का गुणा कर दिया है, तो क्या आ गया सर, 84 आ गया है। ठीक है सर, अब 84 में क्या करेंगे, अगला अंक क्या है, अगला अंक है 4। तो 84 में जब हम 4 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 चौके 16 की 6 हासिल 1, 4 8 32, 32 और 1 33, 336 आ जाएगा। तो चलिए अपन ऑप्शन देख लेते हैं, पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन क्या आ रहा है यहाँ पर, तो देख लीजिए ऑप्शन में दिया है 268, 336, 198, 202। तो हमारा जो 336 है वो हमारा यहाँ पर आंसर भी आ रहा था, तो यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 336 जो है वो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए अगले प्रश्न में थोड़ा आपको दिमाग लगाना यहाँ पर पड़ जाएगा। LIT को ये 1 2 3 लिख रहे हैं, LEFT को 4 5 1 2 लिख रहे हैं, YELL को 2 2 4 7 लिख रहे हैं। तो उनका कहना है कि FLY को हम कैसे लिखेंगे, यही आपको इसमें बताना है। तो बताइए क्या यहाँ पर हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन की ओर चलते हैं। FLY को सबसे पहले हमें F का कोड देखना है। देखिए यहाँ पर ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि L का कोड 1 मान लेते हैं, I का 2 मान लेते हैं, T का 3 मान लेते हैं, और इस तरह से इसको जो है सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, लेकिन इस तरह से सॉल्व होगा नहीं और आपका समय चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है, यहाँ पर एक कोडिंग दी हुई है जिसे हम चाइनीज़ कोडिंग कहते हैं। तो चाइनीज़ कोडिंग का यहाँ पर यूज़ किया गया है। ठीक है, इस वजह से लोग कह रहे थे कि RRB NTPC का जो जनवरी से एग्जाम, फरवरी से जो स्टार्ट हुए हैं वो थोड़े से टफ थे, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे प्रश्न दिए गए थे। तो चलिए कोड सर्च करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें F का कोड चाहिए। तो ये पहले वाले LIT में कहीं पर F है क्या, नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। कहाँ कहाँ पर F दिखाई दे रहा है वो देख लेते हैं। तो केवल दूसरे ऑप्शन में यहाँ पर LEFT में F दिखाई दे रहा है और 4 5 1 2 इसका कोड दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से तो सर कुछ क्लियर नहीं हो रहा है। चलिए L को सर्च कर लेते हैं। L में देखते हैं L कहाँ पर है, तो LIT में भी L है। ठीक है, तो LIT का कोड क्या है, 1 2 3 है। और L कहाँ पर है सर, दूसरे ऑप्शन में भी L है। अच्छा भाई, और सर तीसरे ऑप्शन में भी L है। तो अब ऐसी संख्या ढूंढनी है जो यहाँ पर, क्योंकि देखिए L पहले दूसरे तीसरे तीनों में है, तो ऐसी यहाँ पर संख्या ढूंढेंगे जो पहले ऑप्शन में भी हो, दूसरे में भी हो और तीसरे में भी हो। तो ऐसी आपको संख्या क्या दिखाई दे रही है सर, ऐसी हमको 2 दिखाई दे रही है। 1 2 3 इसमें भी 2 है, 4 5 1 2 इसमें भी 2 है, और सर 2 2 4 7 इसमें भी 2 है। तो यहाँ से हमको ये पता चल गया कि सर जो L है ना, उस L का कोड हमको यहाँ पर 2 पता चल गया है। ठीक है, अब यहाँ पर L दूसरे नंबर पर आ रहा है, ये हमको पता चल गया। तो आपका B ऑप्शन यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और D ऑप्शन यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं, Y का कोड सर्च कर लेते हैं। Y का ज़्यादा आसान होगा। तो देखिए पहले में Y नहीं है, छोड़ दीजिए। दूसरे में Y नहीं है, छोड़ दीजिए। तीसरे में Y है, YELL है। ठीक है, L का कोड हमें पता है कि 2 2 है। अब Y का कोड या तो 4 होगा या फिर 7 होगा। अब सर कैसे सर्च करें कि 4 या फिर 7 होगा। तो देखिए अब यहाँ पर देखते हैं E को सर्च करते हैं, क्योंकि यहाँ पर E दिया हुआ है। E यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर E दूसरे ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 4 5 1 2 दिखाई दे रहा है ना। और यहाँ पर क्या है, YELL में यहाँ पर भी 2 2 4 7 दिखाई दे रहा है। यानी कि यहाँ पर दोनों जगह आपको E दिखाई दे रहा है और यहाँ पर दोनों जगह आपको 4 दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये पता चल गया कि जो Y है उसका कोड यहाँ पर जो एक बचा रह जाएगा, यानी कि यहाँ पर 7 बचा रह जाएगा। तो Y का कोड 7 हो जाएगा और हमारा यहाँ पर आंसर सॉल्व हो गया, क्योंकि Y का कोड हमको यहाँ पर 7 मिल गया है और E का जो कोड है वो हमको यहाँ से और यहाँ से दोनों को मिला करके E का कोड हमको 4 मिल गया है। तो यहाँ पर हमको Y का कोड 7 मिल गया और L का कोड 2 मिल गया, और यहाँ पर केवल एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है और वो है C। तो इस तरह से C हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसमें दोनों पदों का एक दूसरे से वही संबंध है जो दिए गए पद युग्म के बीच में है। तो देखिए DMOWNL में जो संबंध है वही यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है। अब यहाँ पर कैसे करें सर, तो देखिए D का उल्टा क्या होता है, तो D का उल्टा W होता है, आपको पता है D का अपोजिट W होता है, और यहाँ पर यही दिया हुआ है। D को यहाँ पर W से जो है मैच किया जा रहा है।
तो डी का उल्टा यहाँ पर डब्ल्यू लिख रहे हैं, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं, एम का उल्टा यहाँ पर एन लिख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। और ओ का उल्टा क्या होता है, एल होता है, तो ओ का उल्टा सर एल लिख रहे हैं। तो हमको भी ऑप्शन में कुछ ऐसा ही देखना है जहाँ पर उसके अपोजिट को फॉलो कर रहे हो, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सी, पहले ऑप्शन की बात करें तो सी का उल्टा एक्स होता है, बिल्कुल ठीक बात है। एफ का उल्टा यू होता है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन सर एच का उल्टा टी तो नहीं होता सर, एच का उल्टा तो एस होता है, तो पहला ऑप्शन अपना गलत हो गया। इसी तरह से दूसरा भी गलत हो जाएगा, तीसरा भी गलत हो जाएगा। लेकिन चौथे की बात करें तो सर जी का उल्टा टी होता है, बिल्कुल सही बात है। एच का उल्टा एस होता है, बिल्कुल सही बात है। और आई का उल्टा आर होता है, बिल्कुल सही बात है। और हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल मैच कर जाएगा, यानी कि यहाँ पर अपोजिट नंबर पर गेम चल रहा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपका मैथ का है। एक विक्रेता एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदता है, 550 में बेचता है, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। बड़ा सिंपल सा यहाँ पर प्रश्न पूछ लिया है, ठीक है। तो सिंपल सा क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना है, इस 550 में से 500 को माइनस कीजिए, ठीक है। तो ये इन दोनों का पहले अपन को माइनस निकालना। एक मिनट रुकिए, ये तो भाग ही जा रहा है भाई। चलिए इसको पीछे करते हैं, सवाल पर चलते हैं। अपना सवाल जो है, चलिए ये आ गया अपना सवाल, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या करना है, अपन को माइनस करना है। 500 और 550 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका 50, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है। नीचे अपन को पहली संख्या यानी कि सीपी रखनी रहती है हमको नीचे, ठीक है। तो सीपी क्या है, पहली संख्या क्या है आपकी, तो पहली संख्या 500 है सर, हमने यहाँ पर 500 रख दिया, ठीक है। और क्योंकि हमें प्रतिशत में निकालना है तो मल्टीप्लाई हमको 100 का करना ही पड़ेगा। तो अब यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, 2 जीरो से सर 2 जीरो गए, 5 से 50 गया और 10% जो है हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बड़ा सिंपल सा प्रश्न था, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न भी आपको दिए जाते हैं जिससे कि आपको एग्जाम में प्रेशर ना हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि अरे सब कठिन प्रश्न आ रहे हैं, तो ऐसा आपको नहीं होना चाहिए, यही, ठीक है। चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए ये आपका यहाँ पर CISI का एक प्रश्न है, डिफरेंस वाला प्रश्न अक्सर आता है। तो देखिए 16,000 रुपये की राशि पर समान ब्याज की दर पर 2 वर्ष में अर्जित हुए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 1,000 रुपये था, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी आपको ऐसा कुछ भी प्रश्न दिखाई दे तो आपको बस एक सूत्र दिमाग में याद रखना है। क्या रखना है, CI माइनस SI बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा PR स्क्वायर अपॉन में 100 का स्क्वायर। 2 बार आपको 100 लिखना है, ठीक है। तो बस इसका डिफरेंस कितना दिया हुआ है आपको, तो डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ पर डिफरेंस 1000 दिया हुआ है, तो सर हमने यहाँ पर 1000 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल कितना दिया है, 16,000, तो सर हमने यहाँ पर 16,000 लिख दिया, यहाँ पर 16,000 हमने लिख दिया, ठीक है। 1000 16,000, ठीक है। अब देखिए नीचे क्या करेंगे, तो 100 का स्क्वायर दिया हुआ है आपको सूत्र में, तो 100 यानी कि 1000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, 4 जीरो आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 4 जीरो आ गए। अब यहाँ पर आर स्क्वायर दिया हुआ है, आर स्क्वायर, और आर ही हमको निकालना है, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 जीरो से ये 3 जीरो आपके चले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आमने सामने जब आप यहाँ पर गुणा करेंगे तो देखिए ये है 1000 डिफरेंस दिया हुआ है ना, तो ब्याज का अंतर 1000 ये, और एक यहाँ पर बचा हुआ है जीरो, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 10,000 हो जाएगा। 1 2 3 4, ये आपका 10,000 हो गया। और यहाँ पर 16 आपका बचा ही हुआ था ऑलरेडी, तो ये जब कटेगा तो कितनी बार कट जाएगा, 25 बार यहाँ पर कट जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा B 25, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बस एक सूत्र आपको दिमाग में रखना है, जब 2 वर्ष की बात आए तो CI माइनस SI इक्वल टू PR स्क्वायर अपॉन 100 स्क्वायर, यही आपका सूत्र लगा देंगे तो आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए ये बड़ा मतलब कि आसान सा प्रश्न है, देखने में थोड़ा कठिन लगेगा। 2 व्यक्ति A और B क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू करते हैं। वे एक ही दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो 6 घंटे बाद उनके बीच की दूरी क्या होगी। अब यहाँ पर बस आपको घुमाया गया है। एक बात बताइए, वो लगातार एक ही जो है दिशा में चल रहे हैं, एक ही स्पीड से चल रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या है, 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, तो दोनों के बीच में गैप कितना है, 1 किलोमीटर का गैप है 1 घंटे में, ठीक है। तो 1 किलोमीटर का गैप है, 1 घंटे में जो है गैप है। तो अब देखिए अगर वो कितना भी दूर चल लें, अगर 50 किलोमीटर भी चल लें, तब भी जो है गैप उनके बीच में हमेशा 1 किलोमीटर का ही रहेगा। तो कितनी देर चले हैं, 6 घंटे चले हैं। अब 1 घंटे में अगर वो 1 किलोमीटर चलते हैं तो 6 घंटे में कितना चलेंगे, 6 किलोमीटर चलेंगे, और उनके बीच की दूरी 6 किलोमीटर जो है, 6 किलोमीटर चल भी जाएंगे तब भी उनके बीच की दूरी 1 किलोमीटर ही रहेगी। तो यही आपसे पूछा जा रहा है कि 6 घंटे बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी, यानी उन्होंने कितनी दूरी यहाँ पर तय कर ली होगी। तो उन्होंने कुल मिलाकर के 6 किलोमीटर जो है दूरी यहाँ पर तय कर ली होगी, दोनों ने मिल करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए
3 ट्रेनों की चाल का अनुपात 2:3:5 है। इन रेलगाड़ियों द्वारा समान दूरी तय करने में लगे गए समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपको पहले बता दिया जा रहा है कि इन्होंने समान दूरी तय की है और आपको ये पता होगा कि चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक है। अब यहाँ पर चाल 2:3:5 में दी हुई है, तो जो चाल होती है आपकी स्पीड वो अपोजिट होती है टाइम की, ठीक है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम की। तो अब सीधे आपको अगर आपके दिमाग में ये चीज़ है s बराबर 1/t होता है, तो बस कुछ मत कीजिए, इनको अपोजिट करके लिख दीजिए, टाइम आपका निकल के आ जाएगा। तो 2:3:5 में दिया हुआ था, अपोजिट कर दीजिए 1/2, 1/3, 1/5 और यही आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दूरी उन्होंने बताया कि समान दूरी तय कर रही हैं, तो बस इसका s जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है समय के, तो s का जो है उल्टा वो आपका समय हो जाएगा। तो 1/2, 1/3, 1/5 ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, तो अतुल एक पुरानी साइकिल 4,000 रुपये में खरीदता है, इसके मरम्मत के लिए 400 रुपये खर्च करता है। यदि वह साइकिल को 5,000 में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए कि अतुल को कितना लाभ हुआ है। अब एक बात बताइए, पूरा यहाँ पर अगर हम सीपी निकालेंगे तो पूरी सीपी क्या होगी बताइए। देखिए 4,000 की तो उसने खरीदी है साइकिल, ठीक है, 4,000 की साइकिल खरीद ली और उसमें 400 रुपये उसने लगा दिए, ठीक है। तो हमारी टोटल सीपी कितनी हो गई? तो टोटल सीपी हमारे पास में आ गई यहाँ पर 4,400 रुपये टोटल सीपी यहाँ पर निकल करके आ गई। और हमने आपको बताया क्या करना रहता है, सीपी माइनस एसपी। सीपी 4,400, एसपी 5,000, डिफरेंस निकाल दीजिए बीच में। डिफरेंस यहाँ पर कितने का हो जाएगा? 600 का डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है। 600 नीचे क्या रहता है? हमेशा नीचे सीपी रहती है। तो सीपी कितनी है? शुरुआत की जो सीपी थी आपकी 4,400 रुपये सर सीपी है टोटल 4,400। प्रतिशत में निकालना है तो मल्टीप्लाई बाई कितना करते हैं? 100 करते हैं। तो मल्टीप्लाई बाई हमने 100 किया तो 2 जीरो से 2 जीरो आपके ख़त्म हो गए। चलिए काटिए, काटने के प्रयास करते हैं। 4 से अगर हम काटते हैं तो ये आपका यहाँ पर 150 बार चला जाएगा और ये आपका यहाँ पर 11 बार चला जाएगा। 44 जो है वो 11 बार कट जाएगा और जब आप 11 का भाग 150 में देंगे तो आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13 सही, 7/11 जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कैसे सर? 13 और 11 का गुणा करेंगे तो 143 आ जाएगा। 143 में 7 को अगर ऐड करेंगे तो 150 आ जाएगा और सही आंसर आपका 150/11 हो जाएगा। इस तरह से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम ये जो प्रश्न आपके एनटीपीसी में आए हुए हैं वही प्रश्न आपको यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। अब देखिए ग्राफ वाले प्रश्न आ गए। अब क्या करता है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो ग्राफ को देख करके घबरा जाते हैं, लेकिन आप ग्राफ को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। और देखिए अगर कोई गोला होता है और आपसे डिग्री में सवाल पूछा है, डिग्री में आंसर पूछा है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? 100% बराबर 360 डिग्री मानेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो गोला होता है वो 360 डिग्री का होता है। अगर हमने इतना मान लिया, अब देखिए क्या पूछा जा रहा है। इंजीनियर खंड के लिए पाई चार्ट के केंद्र पर बने गए कोण का मान कितना होगा? पहले इंजीनियर देख लीजिए, इंजीनियर कितना है? 30% है। तो हम क्या करेंगे? 100% बराबर 360 है। अगर हम इसको यहाँ पर 0 से 0 काट देते हैं और 10 से हम 36 को काटते हैं तो 1 डिग्री की वैल्यू निकल करके कितनी आ गई सर? 1 डिग्री की वैल्यू निकल करके 3.6 आ गई, ठीक है। और आपको निकालनी कितनी? इंजीनियर वाली कितनी है? 30 है। तो बस कुछ मत कीजिए, 3.6 में 30 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और जैसे ही आप गुणा करेंगे आपका आंसर 108 निकल करके यहाँ पर आ जाएगा। तो सी जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर हो जाने वाला है। तो इस तरह के ग्राफ के प्रश्न से आपको डरना नहीं है। अगर परसेंटेज में दिया हुआ है तो परसेंटेज बराबर 360 डिग्री, 360 डिग्री 100% के बराबर हो जाएगा। 1% की वैल्यू निकालिए और क्या पूछा जा रहा है उसका भी आप आंसर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है। अब इस ग्राफ को कैसे सॉल्व करना है, पहले देखिए कि क्या पूछा गया है। कंपनी बी के लिए 2017 से 2018 तक उत्पादन में हुई प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब चलिए कंपनी बी पर चलते हैं। कंपनी बी जो है वो यहाँ पर स्क्वायर शेप में है, स्क्वायर शेप में, और कब की वैल्यू बोल रहा है? तो 2017 की वैल्यू बोल रहा है। तो 2017 की वैल्यू यहाँ पर स्क्वायर शेप में देखेंगे तो ये आपकी आ रही है, ये कितनी है? 4 है। तो हमने यहाँ पर सर 4 लिख दिया। उसके बाद 2018 से कंपेयर किया जा रहा है और 2018 से बी की ही बात की जा रही है। तो चलिए बी में 2018 में यहाँ पर देखते हैं तो ये रहा बी, ये रहा 2018, यानी कि यहाँ पर आपका 6 है, ठीक है। तो 4 और 6, तो 4 माइनस 6 कर देंगे या फिर 6 माइनस 4 भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि 2017 से 2018 तक उत्पादन में हुई वृद्धि ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसके अपॉन में क्या करेंगे? तो जो आपकी बेस वैल्यू है उसको यहाँ पर इसके अपॉन में लिख देंगे। तो अपॉन में हम यहाँ पर लिखेंगे 4, ठीक है।
चलिए, क्योंकि 2017 से बात की जा रही थी। अब मल्टीप्लाई क्योंकि परसेंट में निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 6 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। नीचे यहाँ पर आपका कितना 4 है, मल्टीप्लाई बाई 100 हम यहाँ पर कर देंगे। तो देखिए 2 से अगर हम 4 को काटेंगे कितनी बार, 2 बार जाएगा, और इस 2 से अगर 100 को काटेंगे कितना आ जाएगा, 50% आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ग्राफ के प्रश्नों से आपको डरना नहीं है, ग्राफ आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ प्रश्न थे, कुछ प्रश्न आगे और भी हैं, यहाँ पर मैथ्स के प्रश्न हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको हम सॉल्व कराना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि समय बहुत कम है तो आपका जो है यहाँ पर रिस्पॉन्स क्या रहता है वो डिपेंड करेगा कि आगे हम कैसे सवाल आपके लिए लेकर के आते हैं। और जीके के प्रश्नों को जो है हम धीरे धीरे, जो करंट अफेयर सुबह 7:30 बजे लेकर के आते हैं, तो रेलवे एनटीपीसी में जीके के किस तरह के प्रश्न आए हैं और जो आपके एसएससी जीडी और एमपी पुलिस के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन जीके के प्रश्नों को हम करंट अफेयर वाला जो आपका एक नया सेगमेंट जोड़ देंगे एनटीपीसी का, उसमें जो है एनटीपीसी में आए हुए सारे प्रश्नों को करंट अफेयर के साथ में ही हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं कल वाली वीडियो में। कल सुबह 7:30 बजे करंट अफेयर की वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पर हम आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए जीके के प्रश्नों को भी वहाँ पर हम कवर करेंगे। तो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।